हेलो दोस्तों, नालंदा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज एक छोटे से टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवधारणा एवं उद्देश्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा है कि बीएड प्रथम वर्ष के थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग एवं यूजीसी नेट का प्रथम पेपर एवं बीएड इंट्रेंस के एग्जाम में तथा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में लाभकारी सिद्ध होंगे। हमारा टॉपिक है आज का कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवधारणा एवं उद्देश्य। अगर शिक्षण को देखा जाए तो शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ है क्या? विद्यार्थियों को पढ़ाना। शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाना। यह वह क्रिया है यानी शिक्षण वह क्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी को नए प्रकार का ज्ञान देने एवं नई बातें सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना होता है। उन्हें भविष्य के लिए योग्य बनाना होता है, भविष्य में अच्छा बने, योग्य बने। शिक्षण का अभिरुचि का अर्थ होता है क्या? एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुण का पाया जाना होना चाहिए। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित कभी नहीं कर सकता। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक अनुशासन है। शिक्षण के द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार को एवं किसको और समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। कौन? एक शिक्षक। जिसमें शिक्षण की अवधारणा में देखा जाए तो जिसमें कहा जाता है क्या? शिक्षण जो है वह शिक्षा की एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वह शिक्षा की एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को क्या करता है? तो कुछ ज्ञान, बुद्धि, कौशल आदि प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से, कब से? तो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक, जब तक वह मर न जाए, मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जो भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से जन्म क्या गर्भ से कह सकते हैं कि कुछ न कुछ सीखता रहता है। और कब तक सीखता है? वह जब तक मृत्यु न हो जाती है तब तक कुछ न कुछ जीवन भर वह सीखता रहता है। शैक्षणिक संस्थानों में कहाँ? तो जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है यानी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व निर्धारित पहले से जो निर्धारित किया गया वह पूर्व निर्धारित एवं क्या निश्चित ज्ञान यानी जो निश्चित दिया गया है कि इस बच्चे को इस क्लास को क्या ज्ञान देना है, क्या उसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसके अनुसार निश्चित ज्ञान प्रदान देता है। शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व होते हैं जो होते हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्य विषय या पाठ्य वस्तु। यानी शिक्षण प्रक्रिया तब हो सकती है उस वक्त या उस एक निश्चित जगह पे, निश्चित स्थान पे एक शिक्षक का होना यानी ज्ञान देने वाले, यानी शिक्षक का होना अति आवश्यक है और छात्र का होना अति आवश्यक है। ये दोनों को मिलाने वाले ने सेतु का काम करने वाले एक पाठ्य वस्तु यानी विषय वस्तु होना अनिवार्य है कि किस मुद्दा पर, किस चीज पे या कौन सा वस्तु निष्ठ यानी कौन से टॉपिक पे क्या बताई जाए, जो बताने का क्रिया हो। शिक्षक जो चीज बताएं वह जिसके बारे में बताया जाए या जिस पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया जाए वह पाठ्य पुस्तक होना यानी सिलेबस होना जरूरी है। यानी इसमें कहा जा सकता है कि शिक्षण के 3 आवश्यक तत्व में एक शिक्षक,
पाठ्यवस्तु और छात्र, ये तीनों का होना अनिवार्य देखा जाता है। ये तीनों का देखा अनिवार्य जाता है। नेक्स्ट हमारा आगे है सारांश में। किसमें? तो सारांश में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्राप्त करना होता है। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य जो होता है क्या? अधिगम प्राप्त करना होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है, यानी अधिगम का अर्थ है क्या? सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीखना अथवा क्या करना? सिखाना। सीखना अथवा सिखाना। अधिगम में किसमें? तो अधिगम में समाज उपयोगी व्यवहारिक बदलाव होता है। जब अधिगम करते हैं, सीखते हैं, जब सीखते हैं तो इसमें क्या देखा जाता है? समाज में या व्यवहारिक में क्या बदलाव होना, परिवर्तन होना होता है। तब हम मान सकते हैं कि हमने कुछ सीखा। अगर कुछ सीखते हैं, अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं, समाज परिवर्तन, समाज उपयोगी व्यवहारिक में परिवर्तन नहीं लाते, बदलाव नहीं लाते हैं, तो वह सीखना नहीं कहलाता है। इसके अलावा शिक्षण एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसके अलावा क्या है? शिक्षण जो है वह अधिगम जो है वह एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से छात्रों को, यानी जिनके माध्यम से छात्रों को आचरण, उसका आचरण कैसा है, वह आचरण का क्रियाकलाप में क्या करता है? बदलाव करता है। जब अधिगम यानी कुछ सीखते हैं, जानते हैं, तो अपने आप उसमें क्या होती है, यानी उसके आचरण में बदलाव होते हैं। जिसमें अधिगम के कार्य में जो एक शिक्षण का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है शिक्षण का, जो टीचर वह काम करवाते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। नहीं, व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगी? एक शिक्षक के माध्यम से आता है। जो छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, छात्र उसका अर्जन कर सीख कर क्या सही है क्या गलत है, वो अपने में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वही हमारा अधिगम कहलाता है। और उसमें से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। उसमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, एक समाज उपयोगी होती है। यानी जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या कुछ सीखते हैं, जानते हैं, वो समाज के लिए उपयोगी होती है, अगले पीढ़ी के लिए उपयोगी होते हैं, जो एक दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं, प्रजातंत्र यानी हमारे समाज में जो भी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है। अब देखा जाए नेक्स्ट हमारा है शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक होते हैं, एक छात्र होते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है, एक लर्निंग वातावरण होता है। ये इतना चार लोगों को होना अनिवार्य है। यानी शिक्षण की प्रक्रिया कब हो सकती है, यानी सीखने का माहौल कब हो सकता है? सीखने के लिए हमारे पास एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, जिसे जस्ट एक पहले हमने देखा। छात्र का होना अनिवार्य है, सीखने वाले। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो किसको सिखाएंगे? अगर छात्र हैं, शिक्षक नहीं तो छात्र लोग हैं, वो किससे सीखेंगे? यानी इसलिए शिक्षक और छात्र का होना सबसे प्रमुख है, अनिवार्य है। अब ये दोनों के बीच के साथ साथ एक क्या होना चाहिए? एक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का होना अनिवार्य है। अब सिलेबस है यानी कुछ विषय, टॉपिक है, वस्तु है। जब शिक्षक भी आ गए, छात्र भी आ गए, पाठ्यक्रम भी आ गया, तो उसके साथ साथ क्या चाहिए? एक सबसे बड़ा बाद में उसके बाद आती है क्या? ये भी होना अनिवार्य नहीं, लर्निंग वातावरण। लर्निंग और वातावरण, सीखने का वातावरण, यानी शिक्षक भी है, छात्र भी है, पाठ्यवस्तु भी है, मैं सिखा रहा हूँ, यानी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहाँ का वातावरण सीखने की नहीं है। यानी क्या? वहाँ पर खेल कूद का मैदान हो, या पूरा जबरदस्त गाड़ी आते जाते हैं, आवाज देते हैं, उसमें आपको शिक्षण प्रभावित हो सकती है। या शिक्षण जहाँ है वहाँ ऊंचे ध्वनि में, यानी ऊंचे आवाज में, यानी साउंड आने का आवाज हो, यानी कह सकते हैं कि डीजे वगैरह बजे, तो वहाँ पर भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के लिए देखा जाए तो शांति वातावरण होना अनिवार्य है। इसलिए वर्तमान में देखा जाता है जितना भी सैनिक स्कूल होते हैं, कैसे, कौन स्कूल, सैनिक, जो जितना भी सैनिक स्कूल होते हैं, वह सैनिक स्कूल हो, नवोदय हो, नेतरहाट हो, सारे स्कूल को एक शांति वातावरण में स्थापित किया जाता है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया में कहीं भी प्रभावित ना हो। नेक्स्ट हमारा आगे है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जिसमें हमारे पास 6 पॉइंट है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य में आते हैं क्या? छात्रों को ज्ञान
छात्रों को ज्ञान, छात्रों को कौशल, छात्रों की अभिरुचि प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मदद होते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण जो है वह समाज उपयोगी उद्देश्य पर आधारित होती है। शिक्षण पारस्परिक प्रभावित होती है। शिक्षक यानी शिक्षण जो है वह शिक्षक यानी शिक्षण योग्य परिस्थितियां उत्पन्न करती है। यानी शिक्षक शिक्षण योग है, शिक्षण का योग लायक परिस्थिति यानी माहौल को उत्पन्न करती है। शिक्षण जो है वह अंतःक्रिया का संबंध स्थापित करती है, एक दूसरे का अंतःक्रिया होती है। जैसे छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया का भाव होता है, सेतु का भाव होता है, मेल का भाव होता है, जो एक पाठ्य वस्तु यानी पाठ्यक्रम करवाता है। शिक्षण जो है वह क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रम है। शिक्षण क्या है, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रम है। त्रिध्रुवीय प्रक्रम में क्या आते हैं, यानी एक शिक्षक आते हैं, क्या आते हैं, एक शिक्षक आते हैं, उसके बाद और क्या आएंगे, एक शिक्षक आते हैं, छात्र आते हैं, और छात्र के साथ क्या एक आएंगे, एक आपका पाठ्यक्रम एक विषय वस्तु आएंगे, यानी सिलेबस आते हैं, पाठ्यक्रम। इसलिए कहा जाता है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रम क्या, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रम पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, तो शिक्षण की प्रकृति में देखा जाए तो शिक्षण एक क्या है, कला है। शिक्षण एक क्या है, तो आता है पूछा जाता है शिक्षण क्या कला है या विज्ञान है, तो शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, ये दोनों है। ये क्या है, दोनों है। अक्सर ऑप्शन में पूछे जाते हैं शिक्षण एक कला है या विज्ञान है या दोनों है, जिसमें हमारे आ जाएंगे क्या, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। यानी शिक्षण जो है वह कला एवं विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण गतिशील होती है, सामाजिक होती है, मानव परिस्थिति पर निर्भर करती है। ये हमारे शिक्षण की प्रकृति थे। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण का उद्देश्य, यानी शिक्षण क्यों किया जाता है, क्यों करवाते हैं, यानी शिक्षण का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या, अधिगम प्राप्त करना होता है, और अधिगम अभी आपने जाना देखा क्या, व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, तो सीखते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप में व्यवहार में चेंजिंग लाते हैं, बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, यानी समाज के व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी हमसे प्रभावित होकर वो लोग भी बदलना चाहते हैं, बदलते हैं। तो यही है समाज में परिवर्तन लाना, नहीं खुद बदलना, बदलने के साथ और अपने पास पड़ोस को भी क्या करना, प्रभावित करके यानी बदलाने का काम करना। नेक्स्ट आगे देखा जाता है क्या, थर्ड पॉइंट में हमारा है छात्रों के व्यवहार। किसको, तो छात्रों के व्यवहारों कृत्यों में बदलाव लाना। छात्र समाज का ही एक प्रमुख अंग है। छात्र कहाँ, समाज का ही एक प्रमुख अंग है। चौथा पॉइंट है समाज के विकास में सहायक सिद्ध होता है, यानी शिक्षण जो है वह समाज के विकास में, किसमें, समाज के विकास में सहायक सिद्ध होता है। समाज के विकास में एक सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य, तो शिक्षण का उद्देश्य में है अधिगम प्राप्त करना, समाज एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्र के व्यवहार कृत्यों बदलाव, और छात्र के समाज का प्रमुख अंग है, और समाज के विकास में क्या होते हैं, तो सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला दिन टॉपिक चलेगा, यानी लेक्चर सेकंड में लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।